शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक लड़का था जो अपनी मम्मी से जिद करने में लगा था कि मुझे बाइक खरीदनी है। कॉलेज में पढ़ने लगा था, बड़ा हो गया था। उसे लगता था कि बाकी दोस्तों के पास में बाइक है, इसलिए मेरे पास भी होनी चाहिए। उसके पिता इस दुनिया में नहीं थे। उसकी कॉलेज फीस और बाकी सब कुछ उसकी माँ ही मैनेज करती थी। वह लड़का बार बार आकर के एक ही बात कहता कि बाइक दिला दो, बाइक दिला दो। माँ भी बार बार एक ही बात समझाती कि हमारे पास में घर चलाने के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं है। जैसे तैसे घर चल रहा है, तू नौकरी कर ले तो ले लेना बाइक। लेकिन वह लड़का कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। एक दिन माँ को बहुत गुस्सा आया। वह कमरे के अंदर गई और बक्से से एक छोटी सी पोटली निकालकर ले आई और बोली, जा इन्हें जाकर के बेच दे, बाइक ले ले। रोज रोज की रट लगा रखी है। रोज रोज का झगड़ा करने की शक्ति नहीं है मुझ में। लड़का भी गुस्से गुस्से में वो पोटली लेकर के चला गया कि आज तो बाइक ला के ही रहूंगा। पहुंच गया सीधे ज्वेलरी शॉप में और ज्वेलर से बोला, ये कुछ गहने हैं, बताओ क्या दाम दोगे। ज्वेलर ने पहले तो चेक किया कि असली जेवर है या नकली। जब समझ गया कि असली और बड़े पुराने जेवर हैं, तो ज्वेलर ने कहा, बेटा एक बात बताओगे, तुम ये गहने गुस्से में बेच रहे हो या मजबूरी में बेच रहे हो। लड़का प्रश्नवाचक निगाहों से देखता रहा, कुछ बोला नहीं। ज्वेलर ने फिर उससे बात करने की कोशिश की तो लड़के ने बताया कि मुझे बाइक लेनी है। माँ मुझे बाइक दिला नहीं रही, परेशान हो गया हूं। मेरे सभी दोस्तों के पास में बाइक है, केवल मेरे पास ही बाइक नहीं है। ज्वेलर समझ गया कि लड़के की जिद के आगे हार करके माँ ने बरसों से संभाले हुए गहने जो जरूरत के समय के लिए रखे हुए थे, वो इसे दे दिए हैं। ज्वेलर ने कहा, तो तुम बाइक लेकर ही रहोगे। उस लड़के ने कहा, हाँ बाइक तो लेनी ही है। ज्वेलर ने कागज पर कुछ लिखा और बोला, ये लो, फलां एजेंसी पर जाकर के मैनेजर से मिल लेना और मनपसंद बाइक ले लेना। फिर जब तुम्हारी नौकरी लग जाए तो सारे पैसे टाइम पर आकर के मुझे चुका देना। मैं तुम पर भरोसा करके यह कदम उठा रहा हूं। तुम यह गहने वापस लेकर जाओ और मां को लौटा दो। लड़के ने कहा, यह एहसान क्यों कर रहे हो आप। ज्वेलर ने शांत स्वर में कहा, बेटा एहसान नहीं कर रहा। आज मैं यह इसलिए कर रहा हूं ताकि कल को मेरे बेटे को ऐसे गुस्से में आकर के गहने ना बेचने पड़े। कल को ये सब मेरे साथ भी तो रिपीट हो सकता है। जाओ, जा करके ये पोटली माँ को वापस कर देना और बाइक ले लेना। लेकिन याद रखना, नौकरी मिलते ही किस्तें चुका देना। लड़का मुस्कुराता हुआ वहां से चल दिया। घर पहुंचकर माँ को वो पोटली वापस करी और पूरी कहानी बताई। माँ ने अपने बेटे को समझाया कि बेटा, ये गहने बहुत बड़ी अमानत होते हैं। कभी माँ बाप को इतना मजबूर नहीं किया जाता कि वो गुस्से में आकर के कुछ गलत फैसला ले लें। दोस्तों, आज के रिश्तों की बस यही हकीकत है कि सुन लो तो सुलझ जाते हैं
और सुना दो तो उलझ जाते हैं। बहुत छोटी सी कहानी है जो सिखाती है कि लाइफ में हम ज्वेलर जैसा भी बन सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। और अगर आप बच्चे हैं और यह कहानी देख रहे हैं तो आपको ये समझना है कि कभी ऐसी जिद मत करना कि आपके पेरेंट्स को शर्मिंदा होना पड़े, मजबूर होना पड़े। कृपया इस बात का ख्याल जरूर रखना। धन्यवाद।